भगवान राम के एक रोम से करोड़ों ब्रह्मा हो सकत, करोड़ों विष्णु हो सकत, करोड़ों शंकर हो सकत। तो शिव ने विचार किया कि राम तारक मंत्र है, इसलिए उसमें ओम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने आप में सिद्ध मंत्र है, जिस मंत्र को सिद्ध करना होता है उसमें ओम लगाया जाता है, और जो स्वयं में सिद्ध है उसे ओम की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए राम नाम में ओम नहीं लगाया जाता। इस परिचय में लिखा है क्या, रामचरण साडूमर कालपोर कछु, जो एक शब्द समझ में नहीं आ रहा हूं। दूसरा इनका प्रश्न है कि पचकन्याओं का क्या रहस्य है, शादी के बाद भी वह कन्या क्यों बनी रहती हैं। 5 पचकन्या हैं, अहिल्या, तारा, मंदोदरी, द्रौपदी और सीता। अब एक बात मर्यादा में हमारी समझ लेना, हम इसका जवाब दे रहे हैं। वो शादी के बाद भी इसलिए कन्या कहलाती है क्योंकि पचकन्याओं को कभी मासिक धर्म नहीं होता है। जो पचकन्याएं होती हैं उनको मासिक धर्म नहीं होता, और जब तक नारी को मासिक धर्म न आवे तब तक वो कन्या ही कहलाती है। हमारे यहां यह भी नियम है, जब तक 9 साल तक बेटी कौन कहलाती है, कन्या। 9 साल के बाद जब तक शादी ना हो जाए कहलाती है कुंवारी, और शादी हो गई तो बन गई नारी, किसी ना किसी की नारी तो बन गई। और जिस दिन उस वंश की बेल को बढ़ा देती है तो बन जाती है महतारी। यह पूरा नारी का जीवन है। तो कन्या कब तक है, जब तक मासिक धर्म नहीं आया तब तक वो कन्या है। इन 5 देवियों का कभी मासिक धर्म नहीं आता, इसलिए इनको शादी के बाद भी कन्या ही बोला जाता है। और शास्त्र कहता है जो सुहागन नारी सुबह उठ करके इन 5 देवियों का नाम ले लेती है, हर माता को सुबह उठ करके इन 5 देवियों का नाम लेके इनको प्रणाम जरूर करना चाहिए। अहिल्या, तारा, मंदोदरी, द्रौपदी और सीता। जो माताएं सुबह उठ करके इन 5 देवियों का नाम लेके उनको प्रणाम करती है, उस सुहागन नारी के पति की अकाल मौत नहीं होती है। उसकी कभी अकाल मौत नहीं होगी, ना उसके बेटे की और ना उसके पति की। मांग के सिंदूर की रक्षा स्वयं ये 5 देवियां करती हैं, इसलिए विवाह के बाद भी ये कन्या कहलाती हैं, क्योंकि इनका कभी मासिक धर्म नहीं आता। बोलो काशी विश्वनाथ की जय हो। तो पंचदेव पूजन की चर्चा कल और आज तक हमने आपसे की। अब कथा के उपसंहार की तरफ चलते हैं। चलते चलते आप सबसे बस यही निवेदन है कि मां बाप की सेवा करना, गैया मैया की सेवा करना, भगवान के और संतों के और शास्त्र के बताए हुए रास्ते पे चलना। क्योंकि व्यक्ति जब रास्ते से अलग चलता है तभी उसके जीवन में दिक्कतें आती हैं। भाई जो रोड डरो है वो पे हो चलत जाओ तो मंजिल पे पहुंच जाओ, और रोड के बगल में ही खाई रहते, अगर रोड उतरोगे तो खाई में गिरोगे। ईश्वर ने जिसको जो रास्ता बताया है वो अपने उस रास्ते पे चले तो जीवन में कभी उसे संकट नहीं आ सकता। तुमने रास्ता छोड़ा और जीवन में संकट आया। परिवार से मिलकर के चलिए, भगवान से प्रार्थना करना कि परमात्मा नमक रोटी देना, कभी कभी नमक भी ना हो तो रूखी रोटी देना। कोई शिकायत नहीं करूंगा ईश्वर तुझसे कभी। नमक रोटी देना, नमक ना हो तो रोटी देना, पर परिवार के साथ बैठकर खाने का मौका देते रहना ईश्वर बस। परिवार के साथ बिना नमक की रोटी भी अच्छी लगती है, और 56 भोग भी अकेले में जहर लगता है। अरे अपने लिए तो जानवर जी लेते हैं साहब। वो जिंदगी है जिंदगी जो जिंदगी हो काम की, वो जिंदगी क्या जिंदगी जो रह जाए खाली नाम की, उस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। नीति शास्त्र में एक सूत्र आया है, ओर्थः पुत्रेण जातेनो यो न विद्वान न धार्मिक कथंचित स्यादुर्भरः किन्नः सूकर शावका। उस व्यक्ति के जीवन का क्या मतलब। जन्म लिया और जन्म लेके अपना पेट भरा और अपना पेट भर के मर गया,
तो इतना काम तो सुअर ने भी भिष्ठा खा के कर लिया, किया कि नहीं किया? इतना काम सुअर ने भी भिष्ठा खा के कर लिया कि खुद का पेट भर लिया। और अगर तुमने भी अपना पेट भरा है तो तुम्हारे और सूकर के जन्म में कोई अंतर नहीं है। ये मनुष्य तन मिला है साहब, बहुत संभालने की बात है, बहुत संभालना पड़ेगा इसको। ये बार बार मनुष्य तन मिलने वाला नहीं है। भगवान भी कहेंगे इससे अच्छा तो हम तुम्हें कुत्ता बना देते, गधा बना देते, सुअर बना देते, तुम्हें इंसान बनाया और तुमने वहां जाके कर्म जानवरों से भी बदतर किए। बात तो तब है जब यहां से जाओ और भगवान कहे मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तू इतने अच्छे काम करेगा, जा तू फिर से उसी मनुष्य योनि में जा और जो अधूरे काम रह गए वो अच्छे पूरे करके आ, तब तो मनुष्य जन्म सार्थक है, वरना कोई मतलब नहीं है। भजन करत रहियो, मां बाप की सेवा करत रहियो और 24 घंटा में एक बार मंदिर जरूर जाइयो। तुम और में ऐसे कई बैठे हो जो छिड़िया ने चढ़ा जो गांव के मंदिरों की, और दिन भर मंदिर के चौतरा पे जम से धरे रहे थुजो, और जो पुजारी ने निन्नू में गड़ोरजी उठाए और तुमने पनइये ढूंढी तो भाग ले रहे ना आपकारी का डसा थे हम खोते, और दिन भर का तई जम से धरे रहे थुजो, अकेले आरती को टेम भाओ और तुम घरे भागे। अरे तुम जिगत में मंदिर जा नहीं रहे, मर के तुम्हें बैकुंठ जाने का है, ऐसी नहीं जाए बैकुंठ में कुंठ। मोड़ी मोड़ों ने फोटो पे लिखवा दो फलानी तारीख फलानो महीना फलानो सन पिताजी गोलोकवासी। पिताजी ने पूरी जिंदगी पेड़ खाओ गांव भर को, वो तो 200 रुपया की फोटो पे कंप्यूटर से लिखवा दो कि गोलोकवासी सो पे गोलोक में बैठे, मुझे कहां सड़ रहा है कीड़ा पर के, ऐसा नहीं जाए को गोलोक, कागजों पे लिखवाए से कुछ नहीं होए। ऐसा तो तुम्हारे नरसिंहपुर जिले से यहां तक को न रख नहीं गाओ, और गांव हो तो तुम हमें झूठो कर दे। आज तक नरसिंहपुर जिले से कोई न रख नहीं गाओ, और गांव होए तुम हमें झूठो कर दे, हम आज ऐसे कथा बंद कर दे, जो भी चैलेंज है। एक आदमी हमारी बात काट दे तुम कितना धुरंधर हो। आज तक जितने मरे की तुमने चिट्ठियां पढ़ी हुई हैं उनमें का लिखो जात फलानी तारीखों पिताजी को स्वर्गवास होगा, आज तक उन्हें लिखवाओ कि नरकवास होगा। मैंने कुका उन्हें कहा न रखने, ऐसे लिखवा दे आदमी चिट्ठिया पे जैसे पिताजी को स्वर्ग में बैठा के फिर कार्ड छपवा भी गए हो का कि तुम बैठो अब हम बता दें सबको कि तुम कहां बैठे। ऐसे नहीं जा रहे स्वर्ग मोर्ग। जीते जी पहले भगवान के मंदिर तो जाओ, इसके बाद भगवान के धाम में जाओगे। मंदिर जाएंगे जाके मुंह फटके आए चौखट पे, उसका हुज्जे उसे जो हुज्जे, तुम शुद्ध साफ बने रहो। मिक्सचर मशीन हो तो मिक्सचर मशीन, ये सरकारी काम लगाते हैं आजकल तो बहुत होने लगी। एक बड़ी सी टंकी रहती है, वो में सीमेंट गिरत, रेता गिरत और गिट्टी गिरत, अरे चला विवारो लगो रे, जैसा ही मसालो बनो उन्हें पलट दो। अच्छा जैसे सीमेंट डाल दे, रेता डाल दे, गिट्टी डाल दे, और कहूं चलावे वारो हफ्ता खो ससुरारे चलो जाए तो सीमेंट काम की बात है, गिट्टी काम की बात है, रेता काम की बात है, चलो ये तो ठीक है, मशीन काम की बात है नहीं बच। और कहूं मसालो गिरो और पलटत रहो तो 50 साल तक खिंच देगा मशीन, नहीं खिंच क्योंकि सुरक्षा भर बनी रहे। ऐसे जावा शरीर आए मशीन, इनमें काम क्रोध लोभ मोह मत्सर दंभ अहंकार पाखंड रोज गिर रहो। सो तुम दिन भर भरो और शाम की शाम भगवान के पलटे आएंगे कि ले दत्ता जू कछु भरो तो सो तुम आए पलट दाओ, कल फिर ले आए भर के, तो जो शरीर बहुत आगे तक चलत रहे, हाँ बहुत आगे तक चले है। शाम को मंदिर गए, भगवान के सामने दो ही कान पकड़ लाए कि आज की गलती माफ कर दियो, करी तो हो जाए हमने, आज को हिसाब आ जाए चुक जाए, आज की गलती को प्रभु क्षमा, और भगवान क्षमा कर है। ऐसे कर है पहले जब अपन और पढ़ते हल्के हल्के से आते तो शुरू से तो अंग्रेजी लिखने लगे थे कि हिंदी, तो पहले घर को ने दई शीश और संगे दई रबड़, रबड़ रहती शीश से अपन कूदत रहते और बाद में रबड़ से मिटा लेते। ऐसा ही भगवान ने कही कि तुमने अपन है हमें बच्चा, अपन तो गलती कर है ही, अब जब मिटे है कैसे, तो भगवान ने अपने शरीर में एक रबड़ लगा दी, कान पकड़ के देखो जरा रबड़ आए, देखो कान पकड़ के तो देखो जरा रबड़ आए,
कितना बड़ी गलती हो जाए, गांव देहात में अगर कौन से कुछ गलती हो जात तो 4 जने जुड़े, हाँ भैया तुमने जो गलती करी हो गई मालक, चलो तो पंचों में कान पकड़ के कह दे के अब ने कर, उन्हें 2 ही कान पकड़े मालक, अब गलती हो गई, आज के बाद हमसे जा गलती नहीं हुई है, बोलो की गलती माफ हो जाए कि नहीं हो जाए? क्या भाई नितरंग मिट जाओ की गलती के नहीं मिट? तुम को के घरे गोली मार में जा रहे हो गुस्सा में, और अगर वो के पूरे घर के दरवाजे कान पकड़ के ठाणे हो जाए तो एक बार तो हाथ ढीले पर है पर मनु की गलती मिट गई काज। तो ये कान भगवान ने रबड़ बना के दाए हैं अपन को कि गलती होए, पर दुर्भाग्य देखो आज को, पहले गलती होती तो आदमी कान पकड़त तो गलती माफ हो जाती, आज को आदमी गलती भी कर रहा हो, कान नहीं पकड़ रहा हो, सीधी कॉलर पकड़ रहा हो, गलती भी कर रहा हो वो कॉलर भी पकड़ रहा हो। तो जो रबड़ आए रबड़ पकड़ के देखो, ए शंकर जी तुम्हारे पांव पर हैं, जे को कान न पकड़े वो के कान पक जाए, अगर सच के सांचे भीतर बैठे हो बब्बा तो जे को कान न पकड़े वो के कान पक जाए। और हम तुम्हें ऐसा जानी हूं, हमें ऐसे तमस्या बाबा आए नहीं, हाँ पेट पलक गए नहीं फिर रहे, पकड़ो अपने अपने कान, तुम्हारे भी पकड़ो। अब हमारे संग बोलियो, अजय को न बोले भगवान सो मुंह में 1 साल को हो जाए छाले। ए हनुमान जी अगर ये गांव में बैठे हो सच्चे, अजय को हम जो कुमाए वह ने कहवे तो के मुंह में छाले हो, जो कान ने पकड़े तो पकाई जाए, पकड़े रज्जो। अब हमारे संग कहो, हम भगवान को साक्षी मान के साहुन के महीना में जब प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि हफ्ता में मंगलवार के मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में 24 घंटा में 1 बार दर्शन करवे जरूर जे हैं। अब तुम उन्हें जानियो, देखो भैया एक बात बताएं, तुम शुक्रवार के दिना गाड़ी सुधरवावे जज्जो, वो की 3 दिना से दुकान ने खुली हुई, और तुम कज्जो के हमारी गाड़ी सुधार दे अर्जेंट, और वो को होगा हो नमाज को टेम, तुम्हारी गाड़ी खोल है, वो ईमानदारी बता खोल है, तुम कज्जो डबल पैसा ले ले, ट्रिपल पैसा ले ले, वो कहे हमें नहीं चाहिए, भली 3 दिन से दुकान नहीं खुली, पर मुस्लिम शुक्रवार को मस्जिद जे है, लाख बने लाख बिगड़े, क्रिश्चियन संडे के संडे चर्च जे है, जैन भाई सुबह उठ के सबसे पहले कहां जाएंगे? मंदिर, वो के बाद दुकान खोल है। और अपन अगर रामनवमी ने आए तो को अपन गांव में राम जी के मंदिर ने जाएं, हनुमान जी का जन्मदिन न आए तो हम हनुमान जी के मंदिर न जाएं, और श्री कृष्ण जन्माष्टमी न आए तो हम कृष्ण के मंदिर न जाएं, और कछु तो पापी वही दिन नहीं जाते। तो जब मुसलमानों का नियम है कि शुक्रवार को मस्जिद जे हैं, क्रिश्चियन का नियम है कि संडे को चर्च जे हैं, तो क्या हम ये प्रतिज्ञा नहीं कर सकते कि हम भी लाख बने लाख बिगड़े पर मंगलवार के मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, और परिवार खुलवा के जाओ, पूरे मोड़ी मोड़ा भी लुआ जाओ, बहू को पत्नी को माँ बाप है तो उनको भी लुआ जाओ। कछु कछु कहते हैं कि हमारे घर इतना सम्मान ज्यादा है, सो हमारे घर की बहू में बेटी बाहर नहीं निकले। अच्छा, अकेले मंदिर के लाने तुम इज्जतदार हो गए, और ब्याह में पूरे घर के रोड पे हो बमक रहे, और तुम हाथ बांधे बगल में निगत जा रहे, जब कहां धर दी थी तुमने भाई इज्जत? वो दिन आने दिखानी कि तुमको आओ, हम तो जब जानते, जब वो दिन ललकार देते कि अपने घर में जो नाच गाना रोडों पे नहीं हो, अपन अच्छे घर के लोग हैं, हम लोग नचवाते हैं, पर आज के लोग नच रहे, दुर्भाग्य देखो। तो भैया मंदिर जात रही रे, अरे अब नहीं जाओ सो मार जाओ, आओ तुमने यज्ञ के सामने कसम खाई, सरोवर के तट पे कसम खाई, शंकर जी के मंदिर में कसम खाई, बब्बा के सामने कसम खाई, और व्यास गद्दी के सामने कसम खाई। अब तुम्हारे जानियो, तुम्हारे भी जज्जो मंदिर, अकेली मोबाइल आई मैंने भी दी रज्जो। पहले सियानी सियानी माताएं उठती तो उरियन डारती, और आज की बहन जी हरे स्टेटस डारत सबसे पहले है, मोबाइल में स्टेटस ने चूक जाए, चाहे चौक चूक जाए दरवाजे को, मंदिर जाओ करे इतने अच्छो मंदिर है, तो ये सो लग रहा हो जैसे कोनो कोनो तीर्थ में बैठे हुए, हम ये सो लग रहा हो जैसे बनारस में गंगा जी के किनारे हम कथा कह रहे हुए, इतना अच्छो लग रहा होते।
बिल्कुल बनारस के सुदृश्य है। तुम अंदर जात रहियो, जब प्रार्थना है खूब भगवान भोलेनाथ तुम्हारों पर कृपा करें, खूब ठाकुर जी कृपा करे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सरपंच महोदय, हम नाम भूल जाते, श्री शैलेंद्र सिंह जी राव साहब सरपंच महोदय, और ब्रजेश सरपंच साहब बता रहे थे कि वो लड़का 2 साल से लगो तो कि एक दिन आए बुला ले, एक दिन आए बुला ले, बुला ले। सूरज, हाँ सूरज। जब ये लोग उस दिन घर गए, पहले तो हमें लगा के मना कर दें, क्योंकि ईमानदारी जा है भैया, ये 3 दिन हमने बचा के रखे थे, 3 दिन हम बचाए थे सावन में, क्योंकि 8 महीने में हमारा बेटा आया है घर, और ज्यादा से ज्यादा 5-8 दिन रुकेगा। वो जहां पढ़ता है ना, तो वहां हमारी फोन पे बात होती है, क्योंकि वहां उसको अलाउ नहीं है ज्यादा। हमने सोचा था 2-3 दिन हम उसके साथ रहेंगे। 23 की रात में वो आओ, और 23 को बड़ा महिला से हम लौटे 3 बजे, और 3:30 बजे उसकी गाड़ी आई। बोले पिताजी पहली बार है स्वभाव के आप हमें 3 दिन को टाइम दे रहे। हमने कहा बेटा नहीं दे पा रहे। बोले आप तो कह रहे थे कि हम घर से नहीं निकल हैं। हमने कहा क्या करें, जाना पड़ रहा है, पर हमने कहा हम कल का पूरा टाइम तुम्हें देंगे। तो कल हम दिन भर घरे रुके, परों से फिर बलदेवगढ़ में शिव महापुराण की कथा है। आप और जो भी शिव से संबंधी बातें हैं, आप हमारे चैनल से जुड़ जाओ, पीटी विपिन बिहारी दास। परसों से बलदेवगढ़ में शिव महापुराण की कथा है। हम एक एक चीज भगवान शंकर के बारे में वहां बोलेंगे 7 दिन, तो आप उसको सुनिएगा, तो आपको हर चीज का पता लग जाएगा भगवान शंकर के विषय में। परसों से बलदेवगढ़ में टीकमगढ़ के पास शिव महापुराण है। पर सरपंच जी का प्रेम स्नेह, और फिर अमित भाई पीछे ही पड़ गए कि गुरुजी हमें मानते हो तो हाँ बोल दो, हाँ बोल दो। हमने कहा चलो भैया नहीं रहेंगे घर, हाँ हम जा भी बता रहे हैं, मुंह से बाबा नहीं रे ना, तुम्हारे जान रहे हो उसके कुछ अनन्या। हाँ अच्छो घर बनो है, आओ बाल बच्चे हैं, घरवारी है। कछुआ में जा जाना किसके कुछ अनन्या, वो तो क्यों पहाड़ महार में डरो रहे थे, पत्ता मत्ता खाते रहे थे। अब कबो यहाँ सुनने कर सो अच्छी सुना के भाग जाते। हम मुंह से बाबा नहीं, हम तो बनिया फिर जबरन को कहा है हमारे भीतर से भजन होने रहो, तो सो मैंने सोची बाहर ऐसे रंग जा कगुआ गाई। अब भीतर से हो ही नहीं रहा तो हम क्या करें, तो हमने कही अब ढोंगा ऐसा ही। हाँ उनसे तो रीझ हो, अब आदमी जानत के भारी बड़ो बाबा है, भारी तो भजन पूजन करा तुझे। जबकि जब माला हम तो मोनों को रिझा भी लाए रे, इतने से गाड़ी न घूमे है, और गाड़ी में जाकर फेंक दे, फिर उतरे से फिर तुरंत ले ली। आदमी जाने का यार भजन करा करिए तो बाबा सुजोतवाए तो मोनों को रिझावी को खेल। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी को, सूरज जी को, और जितनी भी उनकी पूरी टीम है, सबके लिए हृदय से धन्यवाद। हमारे संगीतक बंधुओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और व्यास गद्दी से भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पे बनी रहे, मां बागेश्वरी कंठ में बैठी रहे, हाथों में बैठी रहे, और साधना के माध्यम से तुम शिव को सुर में प्रकट कर लो। ऐसे मंगल शुभकामनाएं हैं समस्त बंधु बांधव जो जहां जहां से भगत पधारे। हमारे रमाकांत जी शुक्ला गाड़रवारा से, नेतराज जी, ईश्वर पचौरी जी, ज्यादा हमारे भैया परिचय नहीं का है, हम सही आउट है ना 1-2 दिन को मुंह से अब हम रुका ही नहीं पा रहे। पर अभी 17 जुलाई अगस्त 17 अगस्त से कौन सा काम है, कनवास 17 अगस्त से अभी कनवास में हम 7 दिन के लिए श्रीमद् भागवत की कथा गाने आ रहे हैं। आप सबको न्योता है कनवास के भक्तों की तरफ से। 7 दिन हम श्रीमद् भागवत पे अपने भाव रखेंगे। आप सब सादर आमंत्रित हो, पधारिएगा। दूसरा, वहां भी हम निमंत्रण दे देंगे, यहां भी आपको निमंत्रण दे दें। अभी जो हमारे मंच संचालक भैया थे, क्या नाम है बोल रहे थे, रमाकांत जी, उन्होंने गौशाला के बारे में बताया। तो इस शरीर के द्वारा एक छोटी सी गौशाला चल रही है, जिसमें मेरा संकल्प है कि मेरी सांस जब तक चले, जब तक आगे राम जाने, राम जी का काम जाने, हमने ठेका नहीं लो। जब नो सांस है जोनों को ठेका है। हमारी गौशाला में कभी भी दूध वाली गैया नहीं जाएगी। आज भी आप 24 घंटे कभी भी चले जाना, नेत्रा जी तो बहुत जाते हैं, कभी भी चले जाना 24 घंटे में एक भी गैया दूध वाली नहीं मिलेगी। कल ही जिस दिन हम यहां आए, हाँ कल एक रायपुर से गाय आई है अंधी, हमारे सोशल मीडिया पेज पे देखना। उन्होंने कहीं से देख लिया, तना कुर बैठे रहो भज्जा हरो काय सरकन लगे। सत्यनारायण की कथा नहीं सुनी, कलावती गई थी प्रसाद छोड़ के,
सो कलावता की नाव डूब गई थी। और कहूं कलावता जा रहा हो बिना प्रसाद के, तो ऐसे न हो के कलावती कन्ना कर बैठे रहो। अब जाने तो सवाई खो हैं भाई, हमें का रुकने आए। मनो कोनो समय के पहले चलो जाए तो गांव में चर्चा होते कि यार अबे समय नहीं हतो, और भी चले गए। भगवान करे सब समय से जाए, समय के पहले को न जाए रे भज्जा। मनोब जी की है मैंने आ गई तो वो तो जे है ही, तो भज्जा जे को जैसो हो सो निपटो, हमारे हाथ में तो है ना, जाने अपन बीजे तो मोरे बीजे। बात पूरी कर दे। 7 साल से हम उस गौशाला की सेवा कर रहे हैं। 15 जनवरी 2026 में हम वहां एक कथा गा रहे हैं जो 22 जनवरी तक चलेगी, जिसमें 7 दिन रात का भंडारा चलता है। चाहे 10,000 आदमी खाएं एक दिन में, चाहे 10 लाख खाएं रात भर में, पर भंडारे में किसी को मना नहीं किया जाता। 10-25 गांव तो झरा भंडारो होते 7 दिन। इस बार हम 18 पुराण भी करवा रहे हैं। ऐसी 18 मंचें बने हैं, ये पे 18 विद्वान बैठ के अपने अपने मूल पाठ करें। एक बड़ी मंच होगी जिसपे ये शरीर रखा जाएगा और गौ कथा बोली जाएगी। बात यह है उसमें हम यजमान बनाते हैं पूरी साल। एक जोड़ा से हम 11,000 रुपया लेते हैं उते बैठवे की। हम तुम्हें 25 कार्ड पहुंचे हैं बनवा के, तुम्हारी फोटो लगवा के, भाई तुम अपने रिश्तेदारों दियो। तुम 200 आदमी लुआ के आइयो, हम तुम्हारे रुकवे की व्यवस्था करें। अगर 200 रिश्तेदार भी लुआ लिया हो तो हम तुम्हारी व्यवस्था करें। लगभग 4-5 हजार आदमी परमानेंट उते रुका थे 7 ही दिन। जजमान, उनके रिश्तेदार, सबको मिलिट्री कैसे तंबू बंधा थे, सबके तंबू अलग अलग रहे। तुम्हारे रिश्तेदार आ जाएं, हमें बता जाइए, हम तंबू बढ़वा दें। तो जो भी उस कथा का यजमान बनना चाहे, हम तुमसे 11,000 ले रहे, उतने को हम तुम्हें पूजा को सामान दे दें 7 दिना में। सवेरे से जो थाली लगत है, जब तुम बैठ के पूजा करो 18 पुराणों की, तो हम तुम्हें सामान दे दें। 11,000 भी हम ऐसे लेते रे भैया, देखो ईमानदारी बताएं। हर आदमी की इच्छा होते कि एक बार हम जजमान बन जाएं। अब सबकी इतनी गुंजाइश है ना के लाखों खर्च कर सके, तो 11,000 रुपया बहुत बड़ी चीज नहीं होती। तुम आओ 7 दिन भंडारो चल रहो, 18 पुराण तुम्हें रोज पूजा करवे मिले हैं, कथा सुनो हो, और वे तुम्हारे 11,000 रुपया हम सीधे गौ सेवा में लगा दें। क्योंकि हमारी प्रतिज्ञा है, जिस दिन मैंने गौशाला खोली थी उसी दिन मैंने हनुमान जी के चरणों में हाथ रख दिया था कि जिस दिन इस गौशाला का एक अन्न का दाना खा जाएं, हनुमान जी हमारा सर्वनाश कर देंगे, अगर वो कलयुग के राजा हैं। और अगर इन 7 साल में हमने 1 रुपया को हेर फेर करो हुए, एक चावल को दानो खा ला हुए गौशाला को, तो अब भाई हनुमान जी हमारा नाश कर देंगे। इतनी बड़ी बात भोलेनाथ के दरवाजे बोलवे में बहुत करी जो चाहने हैं। हमारा सर्वनाश हो जाए अगर हमने 1 रुपया कभी किसी स्वार्थ में भेंट दिया हो या कहीं कोई दलाली खाली हो गौशाला की। 7 साल से कथा कर रहे, लाखों लोग भंडारा कर जाते हैं, पर हमारी मां हमारे लिए आज भी रोटी वहां अलग बनाती है। हम आज भी गौशाला जाते हैं तो हमारा डिब्बा हमारे साथ जाता है। सब भंडारा खाते हैं, हम अपनी रोटी अलग रख के खा लेते हैं। सबको पता है तो कोई हमसे कहता भी नहीं कि महाराज जी भोजन करो, क्योंकि हम हनुमान जी की प्रतिज्ञा करें, उनके चरणों की कसम खाए बैठे हैं। और इसीलिए वो गौशाला इतने सुंदर व्यवस्थित रूप से चल रही है, क्योंकि वहां किसी का कोई स्वार्थ हम भेंटने नहीं देते। सगे बाप के भी मीत नहीं हम होते, वो बने रखो तुम तो अब भाई संबंध खत्म हो जाए तुमसे, कोई तकलीफ नहीं है हमें। और गौशाला से कोई कंप्रोमाइज नहीं। तुम्हें हमसे बोलने हो सो बोलियो, नहीं बोलने हो सो बिल्कुल न बोलियो, पर उते से कोई स्वार्थ नहीं। और ज्यादा पैसा इसलिए भी मन फट रहा है। मैंने एक और प्रतिज्ञा कर ली है नर्मदा में खड़े होकर, माई की बड़ी कृपा है, मैंने नर्मदा में खड़े होकर प्रतिज्ञा कर ली। मेरा एक बेटा है, एक बिटिया है। बेटा की रामलीला बेटा जाने, हमें ज्यादा टेंशन नहीं है। या तो 26 के लास्ट में या 27 के शुरू में हम अपनी बिटिया का विवाह करेंगे, और बिटिया के चरण धोके जो हम चरणामृत पिएंगे, तो हम नर्मदा से कह के आए हैं कि अगर कलयुग में तू साची है मतारी, तो हम तोए हाथ में लेकर कसम खा रहे कि जिस दिन बेटी के चरणों का जल पी लेंगे, उस दिन के बाद जिंदगी के सिद्धांत बदल देंगे। हम तुम्हारे गांव में कथा करने आएंगे, तुम जो ये पैसा चढ़ा रहे हो ना, जो आरती में आ गया, वो पूरा गिन के हम इसी गांव में 2-4 लोगों को आखिरी दिन मंच पे बुला के ये पैसा देंगे कि तुम्हारे गांव में 10,000 आए कि 10 रुपया सुजी रख ले, तुम्हारे गांव की कोनो गरीब मोड़ी को ब्याह कर दियो हमारे पैसा से।
अब तुम हमें चलो दक्षिणा का दे रहे, सुबह दे आओ तुमको गौशाला में जहां तुम्हारी श्रद्धा हो। जरूरी नहीं कि हमारी गौशाला में, जहां तुम्हें लगे, जैसे रमाकांत जी सेवा कर रहे हैं इनको दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम जब तुम्हारे गांव से जाएंगे तो अपनी झोली फैला लेंगे, इसमें तुम 11 तुलसी के पत्ते डाल देना, हम वो 11 तुलसी के पत्ते माथे से लगा के तुम्हारे गांव से विदाई ले जाएंगे। बेटी के विवाह के बाद कभी कहीं से ये शरीर एक नया रुपया नहीं उठाएगा। जोन गांव में रहे हैं, रोटी खाए हैं, और जहां हमें जाने हैं उसे हमें छोड़ भरा जो बस भाई तुम्हारी गाड़ी में काश हम उतना सब त्याग दें, जो साफ फेंक दें। 2 जोड़ी कपड़ा रहे, एक जे एक थैला में अपनी जायदाद, फिर अपनों रहे बंड रेस फुल फ्रेस, नो केस फुल एस। हाँ, ऐसी जिंदगी जीने। 2 जोड़ी कपड़ा जोन गांव में पट गए वो गांव के फरिश्तों से लुवा ले, और न पटे तो तुम सोने के देवसु तालाब में फेंक के भाग जाए। सिर्फ ये जिंदगी गैया और गरीब बिटिया के विवाह के लिए है, इसलिए मुझे व्यर्थ में अब बेईमानी नहीं करनी है कि जिससे भगवान को मुंह दिखाने में शर्म आए। जिंदगी बहुत अलग जीने हैं, बिल्कुल फक्कड़ कुछ ना हो मेरे पास। जोन गांव में जब हम बुढ़ापे में मर जाएं तो वही गांव की लकड़ियां इकट्ठी करके बार देंगे। हमारे यहाँ लकड़ियों के भी पैसा नहीं हो, अगर हमने ईमानदारी से गौ सेवा करी है तो अगर आप में से कोई उस कथा का यजमान बनना चाहे तो अभी हम आ रहे हैं वहां 17 अगस्त में, तो आप अपना नाम मोबाइल नंबर नोट करा सकते हो और बिल्कुल यजमान ने बनियो, पर 2 ही हाथ जोड़ के न्यो तो कहाओ एक बार देख में आइयो के गौशाला है का। 15 जनवरी 2026 से 22 जनवरी के बीच बिल्कुल यजमान ने बनियो। तुम तो आज रज्जो नहीं रज्जो, हमारे संगे अच्छे भोजन करियो, कथा सुनियो, 7 ही दिन रज्जो। बिल्कुल ऐसा नहीं कि पैसा तो कुछ कहां से आते रे, हम तो 7 साल से देख रहे, हमें पेलतना घमंड होगा तो कि हम यहाँ चला रहे गौशाला, सो बीच में कोरोना पड़ जाओ, कथा बंद हो गई, चुवन्नी ने आवे कहूं से मनोरी धन्य है गौ माता ने, तो पूरे कोरोना में कन्नी बंद भाई ने, निर्माण बंद भाव, उन्हें गौशाला में परेशानी आई। हम तो बैठे में चार्ज को पैसा दे जाएगा गुरु जी तनख्वाह दे दियो तुम तो हमें वही देना जो घमंड उतर गौ तो कि गौशाला हम नहीं चला रहे, गौशाला हमारी सांसें यहाँ चला रही है, जो चला रही है। तो 2 ही हाथ जोड़ के नहीं हो तो 15 जनवरी से यही फूल लाइन पे राजमार्ग के आगे देवरी, देवरी के आगे गौर झामर, और गौर झामर पे सुरखी, सागर से 30 किलोमीटर पहले यही फूल लाइन पे एक बहुत बड़ो गेट बनो, पे 2 गैया बनी है, उतने से 1 किलोमीटर पक्को रोड है जंगल में, 2 वृद्धाश्रम बने हैं, उते वृद्ध भी रहते हैं, अंधियां पंगपाहिज गैया भी हैं, बिटियों के विवाह को एक निःशुल्क गार्डन भी है, और वही में ठाकुर जी के सेवा चल रही है। तो जो भी अगर यजमान बनना चाहे तो कनवास में आप अपना नाम या कोई और भी सहयोग आप करना चाहो तो वहां अपना सहयोग दे सकते हो। आपका 1-1 रुपया सिर्फ गौशाला के काम में लगेगा। मैंने तो कह दिया एक चावल का दाना आपका गौ माता के नाम का लेके खा जाऊं तो हनुमान जी हमें कहीं का ना छोड़े। इससे बड़ी बात तुम्हारी नजर में तो हम बच सकते हैं, पर वो की नजर से नहीं बच सके, क्योंकि एक ही स्क्रू ढीलो होगा तो अब भाई हम झिलनी बीनत फिर यही गाँव में 2 मिनट लगे विपिन बिहारी की सबरी बुद्धि की सीताराम, इस जोनों को चला रहा हो सो चल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आप सबके प्रेम स्नेह को। हमारे आचार्यों के चरणों में प्रणाम नमन करता हूँ। इस बालक पे आप सब कृपा करुणा बनाए रखें।